नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कल हमने वीडियो में क्या किया था? इंटरनेट के माध्यम से काव्य का गान सुना था। आज हम इस वीडियो में विषय हिंदी काव्य 2 में तब याद तुम्हारी आती है कि समझूती और काव्य गान करेंगे। चलिए विद्यार्थी मित्रों, मैं अब काव्य गान करती हूँ। आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक खुली रख कर मेरे साथ काव्य का गान करेंगे। चलिए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों, यहाँ पर हमारा काव्य गान पूर्ण हुआ। अब हम काव्य की समझूती देखेंगे। चलिए। जब यहाँ पर पंक्तियाँ क्या है? जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, तो बड़े सवेरे चिड़िया उठ जाती है और चहचहाने लगती है। वह इस तरह चहचहाने लगती है मानो ऐसा लगता है कि वह खुशी के गीत गा रही हो। यहाँ पर काव्य पंक्तियाँ है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। उसका अर्थ क्या है? कलियां यानी फूल के खिलने का पहले का स्वरूप होता है, उसे क्या कहते हैं? कली कहते हैं। लेकिन बहुत सारे फूल होते हैं तो उनकी बहुत सी कलियां होती है, तो बड़े सवेरे फूल खिल उठते हैं, तो खिले हुए फूल सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। उसका अर्थ क्या है? फूलों से निकलकर खुशबू इधर उधर बिखर जाती है, तो चारों ओर हवा में हमें खुशबू का एहसास होता है, तो इसलिए कहा गया है खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जब सुबह उठते ही चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां खिलने लगती है और फूलों से खुशबू निकलकर यहाँ वहाँ फैल जाती है, तो कुदरत में हो रहे ऐसे बदलाव को देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो जग के सिरजनहार की यानी ईश्वर प्रभु की याद आती है। क्यों? तो प्रभु क्या करते हैं? यह सब बदलाव प्रकृति में लाते हैं, तो प्रकृति के इस सुंदर बदलाव को देखकर कवि को ईश्वर की याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? बारिश की ऋतु में यानी वर्षा ऋतु में क्या होता है? बारिश की बूंदे छमछम करके गिरती है और बिजली चमचम कर चमकती है। तब क्या होता है? बारिश की बूंदों से
मैदानों, वनों, बगीचों में चारों ओर हरियाली लहराने लगती है। और तब क्या होता है? तब क्या होता है? तो कवि को ऐसे मौक़ों पर ईश्वर की याद आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो कवि क्या कहते हैं? जब बारिश की बूंदें गिरती है तब खुशनुमा वातावरण हो जाता है और कहीं से अचानक से ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है और जैसे वातावरण में मस्ती और आनंद छा जाता है। तो ऐसे मौक़ों पर कवि को किसकी याद आती है? जग के सिरजनहार यानी जग की रचना करने वाले ईश्वर की याद आती है। बच्चों, यहाँ पर हमारी काव्य की समझूती पूर्ण होती है। अब हमने जो पढ़ा यहाँ तक काव्य और समझा, तो उसके प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। यह प्रश्नोत्तर आपको अपनी CW की नोटबुक में लिखकर तैयार कर लेने हैं। यह आपका गृह कार्य है और यह प्रश्नोत्तर पूर्ण होने के बाद हम आगे के वीडियो में मिलेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अब हम कवि परिचय के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म किस गांव में हुआ था? दूसरा प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी की मुख्य काव्य कृतियाँ लिखिए। तीसरा प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी की कौन सी प्रार्थना प्रसिद्ध है? विद्यार्थी मित्रों, अब हम काव्य के प्रश्नोत्तर देखते हैं। चलिए, काव्य के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न कौन सा है? खुशी के गीत कौन गाता है? दूसरा है, कौन दुनिया पर मुस्काता है? तीसरा प्रश्न है, लहर शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर अच्छी तरह से तैयार करने हैं, जिससे परीक्षा में यदि पूछे जाए तो आप अच्छी तरह से लिख सके। चलिए, अब हम आगे मिलेंगे।